गांव की सब्ज वादियों में एक किसान रामेश रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा मोहन। गांव की जिंदगी सादा मगर मेहनत तलब थी। रामेश मेहनती किसान था। वो चाहता था कि उसके दोनों बेटे भी मेहनती बने, मगर दोनों की फितरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अर्जुन खामोश, मेहनती और फर्माबरदार था। वो बाप के साथ खेतों में काम करता, माँ की इज्जत करता और अपनी छोटी बहन सोनू की हर जरूरत का ख्याल रखता। मोहन उसके बरक्स था। वो काम से जी चराता, दोस्तों के साथ गांव में खेल कूद में वक्त जाया करता। एक दिन माँ ने दोनों बेटों को बुलाया। बेटा, ये जिंदगी मेहनत मांगती है। अर्जुन, मुझे फख्र है कि तू अपने बाप का हाथ बटाता है, और मोहन, तुझसे कहूंगी कि बुरे दोस्तों में वक्त जाया न कर। माँ, आप फिक्र न करो, मैं मेहनत से अपनी तकदीर बदलूंगा। अम्मी, अभी तो मैं जवान हूँ, खेलने दो, जिंदगी बहुत लंबी है। बेटा, जवानी ही जिंदगी का असल वक्त है, उसे जाया न करना। बाप ने भी दोनों को खेत में समझाया। देखो बेटो, ये जमीन हमारी है। इस पर जितनी मेहनत करोगे इतना फल मिलेगा। अर्जुन ये बात समझता है, मगर मोहन, तू क्यों वक्त बर्बाद करता है? आबाजी, सब कुछ किस्मत से होता है। मेहनत करने वाले भी कभी कभी खाली रह जाते हैं। मेहनती कभी खाली नहीं रहता भाई, वक्त आने पर मेहनत रंग दिखाती है। गांव में हर शाम को लोग अपने खेतों का काम खत्म करके चौराहे पर आते। वहां बैलगाड़ियां खड़ी होते और बुजुर्ग पिक्खा झुलते हुए सियासत पर बात करते। बच्चे कच्चे घरों के सामने खेलते और औरतें लकड़ियां इकट्ठी करती। अर्जुन शाम ढले पसीने में शराबूर घर आता। उसके कपड़े मिट्टी से अटे होते, मगर चेहरे पर इत्मीनान होता। वो जानता था कि एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी। अम्मा, अर्जुन आ गया। बेटा, तू आ गया, आ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ। दूसरी तरफ मोहन अक्सर दोस्तों के साथ बैठा रहता। कभी ताश खेलता, कभी हिक्का पीता, कभी बाजार में फजूल घूमता। एक दिन मोहन के दोस्त बबलू ने कहा, यार मोहन, तो क्यों खेतों में मजदूरी करे? दुनिया मौजे मस्ती के लिए है, चल हमारे साथ मेले। अब्बा जी ने कहा है खेत में काम करना है, लेकिन दिल नहीं मान रहा। अरे बेवकूफ, जिंदगी एक बार मिलती है, मजे कर। खेतों में सड़ने से क्या मिलेगा? मोहन इन बातों में आ गया। वो देर रात तक दोस्तों के साथ बैठता, कभी झगड़ों में भी फंस जाता। एक दिन माँ ने मोहन को डांटा। बेटा, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? देख, अर्जुन कितना मेहनती है। वो बाप के साथ काम गया है और तू घर में है। अम्मी, आप तो बस हमेशा अर्जुन की तारीफ करती हैं। किस्मत का लिखा बदल सकता है क्या? काश तू समझ जाए, हम दोनों बेटों को बराबर चाहते हैं। छोटी बहन सोनू अक्सर मोहन को देखकर अफसोस करती। उसने मोहन से कहा, सोनो भैया, तुम क्यों अब्बा की बात नहीं मानते? देखो, अर्जुन भैया कितना मेहनती है, कल को वो जरूर कामयाब होगा। अरे छोटी, अभी खेलने के दिन है, फिक्र ना कर। कल को पछताओगे भैया। अर्जुन दिन रात खेत में लगा रहता। कभी हिल चलाता, कभी बैलों को पानी पिलाता, कभी मंडी जाकर अनाज बेचता। वो शाम को थका हारा भी किताब पढ़ने बैठ जाता। शाम के वक्त हो गया था। बाप बेटा दोनों खेत से घर जा रहे थे। वो जब घर पहुंच गई, अर्जुन खुद से कहता है, मैं चाहता हूँ कि एक दिन अपना कारोबार करूँ, माँ बाप के लिए पक्का मकान बना सकूँ, बहन के लिए अच्छा जहेज जमा करूँ। बेटा, तेरी ये सोच ही तुझे कामयाब करेगी। बेटा मोहन अब तक घर नहीं आया है। माँ तो फिक्र नहीं कर, मोहन पहली कभी वक्त पर घर आया है। कुछ साल गुजरे। अर्जुन ने सोचा कि गांव में सिर्फ खेतों पर गुजारा मुश्किल है।
उसने बाप से कहा, अबाजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ काम करूँगा, कुछ पैसा कमा कर लाऊंगा। बेटा, तेरा हौसला देखकर लगता है कि तू कामयाब होगा। बेटा, हलाल की कमाई कमाना, मेहनत से पीछे ना हटना। भैया, अपना ख्याल रखना, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अर्जुन शहर पहुंचा। वहाँ ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां और शोर शराबा था। शुरू में उसे नौकरी नहीं मिली। कई दिन भूखा रहा, कभी मजदूरी की, कभी छोटे मोटे काम किए। रात को छोटे कमरे में बैठकर वो खुद से कहता, ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर मैं हिम्मत हार गया तो सब ख्वाब टूट जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसे एक स्टोर में काम मिल गया। वो दिन भर सख्त मेहनत करता और शाम को हिसाब किताब सीखता। दूसरी तरफ मोहन गांव में और ज्यादा बिगड़ गया। वो दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा, कभी कभी घर से पैसे भी चुरा लेता। मोहन, ये तो क्या कर रहा है? अबाजी, आप हमेशा मुझे डांटते हो और जन को ही बेटा समझते हो। बेटा, हम दोनों को बराबर चाहते हैं, लेकिन तेरा रास्ता गलत है। मोहन ने परवाह न की। आहिस्ता आहिस्ता गांव में इसकी बदनामी होने लगी। रामेश का बड़ा बेटा कितना नेक है और छोटा कितना बिगड़ा हुआ। शहर में बरसों की मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने स्टोर से सीखकर अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। पहले छोटी दुकान, फिर बड़ी। उसने मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से काम किया। एक दिन उसने नई कार खरीदी। उसके दिल में सबसे पहली ख्वाहिश थी, ये खुशी मैं अपने माँ बाप और बहन को देना चाहता हूँ। वापस गांव चलता हूँ ताकि मेरे माँ बाप मेरी कामयाबी देखें और दुकान में मेरा आदमी है, वो ख्याल रखेगा। अर्जुन कार लेकर गांव पहुंचा। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग तालियां बजाने लगे। बेटा, तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैंने कहा था, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। भैया, अब तो मुझे शहर घुमाने ले जाओगे ना? हाँ बहन, अब तेरा जहेज भी फिक्र का नहीं। मोहन ये सब देखकर खामोश खड़ा था। इसके दिल में शर्मिंदगी थी। भाई, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम हमेशा मुझे समझाते थे, मगर मैंने ना सुनी। भाई, अभी वक्त है, मेहनत शुरू करो, रास्ता कभी बंद नहीं होता। भाई, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं मेहनत करूंगा। अर्जुन ने गांव में पक्का मकान बनाया। वालिदैन को बड़े कमरे दिए, बहन के लिए अलग कमरा बनाया। वो सब हंसी खुशी रहने लगे। पूरा गांव कहने लगा, यही होता है मेहनत का फल। एक बेटा माँ बाप का सहारा बन गया, दूसरा बर्बादी की मिसाल। देखो, रमेश का बेटा कैसे कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गया। काश मेरे नसीब में भी ऐसा बेटा होता जो आज मेरा सहारा और फख्र बनता। सान। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और वालिदैन की इज्जत इंसान को कामयाबी देती है। बुरे दोस्त और वक्त का ज़या इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ख्वाब सिर्फ वही पूरे करता है जो जाग कर मेहनत करता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो,